हिंदी एजुकेशन A to Z चैनल पे आप सबका स्वागत है। हाँ, आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। आवाज़ में तब्दीली नज़र आएगी। देखिए, पिछली कक्षा में हमने चर्चा की कि अविकारी शब्द क्या होते हैं और अविकारी शब्दों में जो पहला भेद होता है उसकी चर्चा हमने आरंभ कर दी है क्रिया विशेषण के साथ। तो हमने जाना था कि क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण के कार्य कौन कौन से होते हैं, और अब हम बढ़ चले हैं कि क्रिया विशेषण के भेद कौन कौन से हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। क्रिया विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा अंतिम है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जानते हैं कि कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है। वे क्रिया विशेषण जिनसे किसी क्रिया के होने के समय का बोध होता है कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब कालवाचक क्रिया विशेषण के जो उदाहरण हैं उसे जान लेते हैं। अब, तब, जब, आज, कल, परसों, सुबह, रात, अभी, सदा आदि। वाक्य के अंतर्गत इसके उदाहरण को समझते हैं। भारती आज आएगी। अब हमने जाना कि यह जो शब्द है आएगी, यह तो क्रिया है। क्रिया शब्दों की पहचान हम कर सकते हैं, क्रिया के ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की है। तो आएगी जो शब्द है यह क्रिया है। क्रिया से ठीक पूर्व जो शब्द आ गया वह हो गया क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण में भी किस प्रकार का क्रिया विशेषण, तो यह कालवाचक क्रिया विशेषण है जो क्रिया के होने के समय का बोध कराता है। अब भारती के जो आने की क्रिया हो रही है उसका समय क्या है, आज। तो इस प्रकार से यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। आगे बढ़ते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण के 3 भेद हैं, समयवाचक, अवधिवाचक और बारंबारतावाचक। समयवाचक का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण शब्द हैं आज, कल, जब, पहले, तुरंत, अभी। और अवधिवाचकता का बोध कराने वाले शब्द हैं आजकल, नित्य, सदा, लगातार, दिन भर, रात भर, माह, सप्ताह, वर्ष। बारंबारता वाचक जो शब्द हैं बहुधा, हर बार, प्रतिदिन, कई बार, हर पल और पल पल। क्रिया विशेषण का दूसरा भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वे क्रिया विशेषण जिनसे क्रिया के होने के स्थान या दिशा का बोध होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण जानते हैं। यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, ऊपर नीचे, हर जगह, सर्वत्र, भीतर, बाहर आदि। इसी का वाक्य में प्रयोग देखते हैं। रमा यहाँ बैठो। बैठो जो शब्द है यह क्रिया है। क्रिया से ठीक पूर्व आ गया क्रिया विशेषण। अब यह जो शब्द है यहाँ, यह तो हमें ज्ञात हो गया कि यह क्रिया विशेषण है, लेकिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। तो उन चारों में से यह कौन सा क्रिया विशेषण है, तो यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित नोट यहाँ पर दिया हुआ है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान दीजिए। स्थानवाचक क्रिया विशेषण ही अधिकरण कारक होते हैं या अधिकरण कारक को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अधिकरण कारक की विभक्तियाँ हैं पर, में, पे, ऊपर, मध्य, नीचे, तले, पास, बहुत पास, पास पास, सामने, निकट, आसपास, दाएं, बाएं आदि। इसी से संबंधित उदाहरण देखते हैं। कविता दिल्ली गई। और भी दूसरे हैं उदाहरण, उन्हें भी देखते हैं। दूसरा उदाहरण है बिल्ली टेबल पर बैठी है। उदाहरण में आने वाले शब्द दिल्ली व टेबल
स्थानवाचक क्रिया विशेषण होने के साथ साथ अधिकरण कारक भी हैं। कहने का आशय यह है कि जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है उसे ही अधिकरण कारक भी कहते हैं, और जो अधिकरण कारक होते हैं उन्हें ही स्थानवाचक क्रिया विशेषण भी कहते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? स्थितिवाचक क्रिया विशेषण और दूसरा है दिशावाचक क्रिया विशेषण। स्थितिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है यहाँ, साथ, बाहर, भीतर, वहाँ आदि। दिशावाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है इधर, उधर, किधर, दाहिने, बाएं आदि। तीसरा भेद है क्रिया विशेषण का परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वे क्रिया विशेषण जिनसे क्रिया के होने की मात्रा का बोध होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण ज़्यादा, कम, थोड़ा, बड़ा, भारी, बस, काफ़ी, ठीक, कुछ आदि। गोलू कम पढ़ता व ज़्यादा खेलता है। अब ये जो वाक्य है यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित उदाहरण का वाक्य है, जिसमें हम देखते हैं कि पढ़ता व खेलता ये जो शब्द है ये क्रिया शब्द है, और क्रिया शब्द से ठीक पूर्व जो प्रयुक्त हो रहा है वह है क्रिया विशेषण। कम और ज़्यादा क्रिया विशेषण है, लेकिन किस प्रकार के क्रिया विशेषण है? तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इसी से संबंधित एक नोट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के तौर पर प्रयुक्त हो रहे शब्द यदि संज्ञा या सर्वनाम से पूर्व लिख दिए जाए तो वे सभी परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। इसी बात को उदाहरण से समझते हैं। घर पर ज़्यादा लोग आएंगे। अब यहाँ जो उदाहरण है इसमें भी ज़्यादा शब्द का प्रयोग हो रहा है, और हम अगर ऊपर यह जो उदाहरण लिखा हुआ है ज़्यादा खेलता है तो यहाँ भी ज़्यादा शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन यह जो ज़्यादा है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, और यहाँ पर जो ज़्यादा लिखा हुआ है यह परिमाणवाचक विशेषण है। तो किस प्रकार से इसके अंतर को समझते हैं। अब देखिए, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यह जो शब्द है ज़्यादा इसका प्रयोग संज्ञा से पूर्व हुआ है। लोग यह जो शब्द है यह संज्ञा है, और संज्ञा से ठीक पहले प्रयुक्त हुआ है ज़्यादा शब्द, तो इसलिए यह क्या हो गया? परिमाणवाचक हो गया। और यहाँ पर जो ज़्यादा शब्द है वो क्रिया से ठीक पहले है, इसलिए यह क्या हो गया? यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। यानी कि एक ही शब्द अगर क्रिया से पहले प्रयुक्त होता है तो वह हो गया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और वही शब्द यदि संज्ञा या सर्वनाम से पूर्व पहले प्रयुक्त होता है तो वह हो गया परिमाणवाचक विशेषण। आगे बढ़ते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के 5 भेद हैं। पहला है अधिकता बोधक, दूसरा न्यूनता बोधक, तीसरा पर्याप्ति बोधक, चौथा तुलना बोधक और पांचवा श्रेणी बोधक। अधिकता बोधक के उदाहरण है बहुत, बड़ा, भारी, अत्यंत आदि। न्यूनता बोधक के उदाहरण है कुछ, लगभग, थोड़ा, प्राय आदि। पर्याप्ति बोधक के उदाहरण है केवल, बस, काफ़ी, ठीक आदि। तुलना बोधक से संबंधित उदाहरण है इतना, उतना, कम, ज़्यादा आदि। श्रेणी बोधक थोड़ा थोड़ा, क्रमशः आदि। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अनुस्वार की बिंदी लगी हुई है, ऊपर नीचे फैल गया है यह रंग, इसलिए दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे अनुस्वार की बिंदी लगी हुई है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, यह जो क्रिया विशेषण है यह क्रिया विशेषण का अंतिम भेद है। चौथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, वे क्रिया विशेषण जिनसे क्रिया के होने के ढंग तरीके का बोध होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इन क्रिया विशेषणों से प्रकार, निश्चय, अनिश्चय, स्वीकृति, निषेध, कारक आदि अनेक अर्थ प्रकट होते हैं। माफ़ कीजिए, यहाँ पर कारण होगा, कारक लिखा हुआ है, यहाँ पर कारण होगा। कारण आदि अनेक अर्थ प्रकट होते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित उदाहरण है अकस्मात, अवश्य,
शायद, जी, हाँ, नहीं, मत, अतः, इसलिए, तक आदि। एक वाक्य के अंतर्गत रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण को समझते हैं। वह लड़खड़ाकर गिर गया। अब यहाँ पर गिर गया यह तो हो गया क्रिया। लड़खड़ाकर यह क्या बता रहा है? यह क्रिया के होने के ढंग को बता रहा है कि किस प्रकार से क्रिया जो है वो घटित हुई। गिरने की जो क्रिया है वह किस प्रकार से घटित हुई, तो वह यानी कि कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है जो किस प्रकार से गिर गया, लड़खड़ा कर गिर गया। तो यहाँ पर क्रिया से ठीक पूर्व प्रयुक्त हुआ शब्द लड़खड़ाकर, यह तो क्रिया विशेषण हो गया। और किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किस किस प्रकार से होता है उसे जान लेते हैं। प्रकार के तौर पर इसके उदाहरण है जैसे, तैसे, अकस्मात आदि। निश्चय के तौर पर निसंदेह, वस्तुतः, अवश्य आदि। अनिश्चय के तौर पर प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं संभवतः, कदाचित, शायद आदि। स्वीकृति के उदाहरण संबंधी शब्द है जी, हाँ, अच्छा आदि। निषेध से संबंधित उदाहरण है नहीं, न, मत आदि। कारण से संबंधित क्योंकि, चूंकि, इसलिए आदि। अवधारणा संबंधित शब्द तो, भी, तक आदि। निष्कर्ष संबंधित अतः, इसलिए आदि। इस प्रकार से आज की इस कक्षा में हमने क्रिया विशेषण के जो भेद हैं उनका उदाहरण सहित बहुत ही विस्तार पूर्वक हमने चर्चा की। अगर आपको यह कक्षा अपने लिए यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने महत्वपूर्ण कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।